नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं क्लास 12th के बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, ये पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। सब्जेक्टिव का ये पार्ट 1 वीडियो है। दोस्तों मैं जिस तरह ऑब्जेक्टिव का बना रहा हूँ उसी तरह मैं अब सब्जेक्टिव का भी बनाऊँगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, आबादी क्या है तथा इसके प्रकार कितने होते हैं। आबादी क्या है तथा इसके प्रकार कितने होते हैं। आंसर देखिए, किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की जाति के जीवों की कुल संख्या को आबादी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आबादी। आबादी आबादी कहते हैं किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की जाति के जीवों की कुल संख्या को आबादी कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आप लोग याद जरूर कीजिएगा। देखिए उसके बाद तथा यह 2 प्रकार के होते हैं। आबादी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए इसका प्रकार देख लेते हैं, क्या कहता है इसका प्रकार। देखिए इसका प्रकार है, पहला प्रकार है, देखिए एक जातीय आबादी। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला एक जातीय आबादी, किसी एक स्थान पर सिर्फ एक जाति की बेस्टियाँ मौजूद हो तो इस आबादी को एक जातीय आबादी कहते हैं। दोस्तों बेस्टियाँ मतलब हुआ जीव, ठीक है। किसी एक स्थान पर सिर्फ एक जाति की जीव मौजूद हो तो इस आबादी को जातीय आबादी कहते हैं, ठीक है। एक जातीय आबादी कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला देखिए क्या कहता है। अगला देखिए क्या कहता है, मिश्रित या बहुजातीय आबादी। दूसरा क्या है? मिश्रित या बहुजातीय आबादी। जब किसी स्थान पर एक से अधिक जाति की बेस्टियाँ मौजूद हो तो इन सबों की सामूहिक संख्या को मिश्रित या बहुजातीय आबादी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, आप जरूर याद रखें ये पहला प्रश्न को। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए आप क्या कहता है। दूसरा प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दूसरा प्रश्न। वाइटल इंडेक्स क्या है? वाइटल इंडेक्स क्या है? आंसर देखिए, किसी आबादी में होने वाले सामान्य वृद्धि को जानने के लिए जन्म दर तथा मृत्यु दर के आनुपातिक आकलन को निकालना पड़ता है, जिसे वाइटल इंडेक्स कहा जाता है। क्या दोस्तों? किसी आबादी में होने वाले सामान्य वृद्धि को जानने के लिए जन्म दर तथा मृत्यु दर के आनुपातिक आकलन को निकालना पड़ता है, जिसे वाइटल इंडेक्स कहते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, आप सभी प्रश्न को याद जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आबादी का प्रसरण क्या है? आबादी का प्रसरण क्या है? आंसर देखिए, जब किसी एक स्थान से आबादी का कोई जीव या हिस्सा किसी दूसरे स्थान या क्षेत्र में चला जाता है तो उसे आबादी का प्रसरण कहते हैं, ठीक है। जब किसी एक स्थान से आबादी का कोई जीव या हिस्सा किसी दूसरे स्थान या क्षेत्र में चला जाता है, ठीक है, तो उसे हम आबादी का प्रसरण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आबादी का प्रसरण कितने तरह से होता है बताइए। आबादी का प्रसरण कितने तरह से होता है बताइए। दोस्तों मैं आपसे आज 5 प्रश्न पूछूंगा और दोस्तों इससे एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर टक्कर देगा, ठीक है। एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए आप लोग प्लीज़ इन 5 प्रश्न को जरूर याद रखें, ठीक है। देखिए आबादी का प्रसरण कितने तरह से होता है बताइए। आंसर देखिए, आबादी का प्रसरण 3 तरह से होता है। आबादी का प्रसरण कितने तरह से होता है? 3 तरह से होता है। तो देखिए पहला क्या है? पहला है दोस्तों क्या कहता है, पहला देखिए आगमन। पहला क्या है? आगमन। जब कोई जीव या समूह अपना मूल आवास को छोड़कर किसी नए स्थान पर आकर अपना आवास बना लेती है तो उसे आगमन कहते हैं, ठीक है। जब कोई जीव या समूह अपने मूल आवास को छोड़कर किसी नए स्थान पर आकर अपना आवास बना लेती है तो उसे ही हम आगमन कहते हैं।
ठीक है। चलिए देखिए दूसरा पॉइंट इसका क्या है, बहिगमन। दूसरा प्रकार क्या है, बहिगमन। देखिए बहिगमन क्या है, जब कोई जीव या समूह अपनी आवश्यकताओं के लिए जब कोई जीव या समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब कोई जीव या समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने मूल आवास को छोड़कर नए स्थान में चला जाता है तो उसे ही हम बहिगमन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग सभी याद जरूर कीजिए। चलिए तीसरा देखिए क्या कहता है। तीसरा देखिए, तीसरा नंबर है इसका स्थानांतरण। कितने आवाज, स्थानांतरण क्या है दोस्तों, स्थानांतरण। जब किसी खास कारण से कोई जीव अस्थायी तौर पर कहीं दूसरी जगह चला जाता है एवं कुछ समय बाद पुनः अपने मूल स्थान पर वापस आ जाता है तो उसे हम स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, जब किसी खास कारण से कोई जीव अस्थायी तौर पर कहीं दूसरी जगह चला जाता है एवं कुछ समय बाद पुनः अपने मूल स्थान पर वापस आ जाता है तो उसे ही हम स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, और चलिए और आज का लास्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। और दोस्तों ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 5 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्या है, जलोद्भिद, मरोद्भिद, समोद्भिद क्या है। जलोद्भिद, मरोद्भिद, समोद्भिद क्या है। देखिए जलोद्भिद क्या है, वैसे पौधे जो जलीय वातावरण में उगते हैं उसे जलोद्भिद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जलीय वातावरण में उगते हैं। ठीक है, वैसे पौधे जो जलीय वातावरण में उगते हैं तो उसे हम जलोद्भिद कहते हैं। याद जरूर रखें, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मरोद्भिद देखिए, मरोद्भिद क्या है, वैसे पौधे जो शुष्क वातावरण में उगते हैं उसे हम मरोद्भिद कहते हैं। वैसे पौधे जो शुष्क वातावरण में उगते हैं उसे मरोद्भिद कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अगला देखिए इसका। और समोद्भिद देखिए क्या कहता है। समोद्भिद क्या कहता है, वैसे पौधे जो ना तो अधिक जलीय वातावरण और न ही अधिक शुष्क वातावरण में उगते हैं उसे हम समोद्भिद कहते हैं। ठीक है, उसे समोद्भिद कहते हैं। तो प्लीज़ इस 5 प्रश्न को आप जरूर याद रखें। ये पार्ट 1 वीडियो है और दोस्तों मैं पार्ट 2 वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। जिस तरह से बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव का चल रहा है उसी तरह अब सब्जेक्टिव की चलेगा और आपको हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी का मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग धीरज बनाए रखें। 15 तारीख से आपका केमिस्ट्री का भी शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, 15 तारीख से। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।